दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही हैं कि हम सब के आदर्श श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, जहाँ पर उनका भव्य मंदिर भी था, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर उसे मस्जिद बनवा दिया था। मंदिर मस्जिद का यह विवाद काफ़ी सालों तक चलता रहा। हिंदू मुस्लिमों में संघर्ष होता रहा। 1992 में यह विवादित ढांचा गिरा दिया गया और उसके बाद अस्थायी राम मंदिर बना दी गई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लंबे समय के सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि उस ज़मीन पर राम मंदिर ही बनेगी और मस्जिद के लिए अलग से ज़मीन दी गई। इस फैसले को सभी ने स्वीकार किया। अब वह शुभ घड़ी आ गई है जब मंदिर निर्माण शुरू होने जा रहा है। करोड़ों लोगों के आस्था का यह केंद्र कुछ महीनों में जीवंत हो उठेगा, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होगा। आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि लोग राम को तो मानते हैं पर राम की नहीं मानते, क्योंकि व्यक्ति, परिवार और समाज निर्माण की जो मोरल्स उन्होंने स्थापित किए, जो टीचिंग्स उन्होंने दी, अगर उसे हम लोग फॉलो करते तो आज इतनी बुराइयां समाज में न फैली होती। आज की इस वीडियो में हम उनके गोल्डन रूल्स को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत उनके जन्म से ही करते हैं। आप सभी ये जानते हैं कि उनका जन्म यज्ञ करने से प्राप्त प्रसाद से हुआ था। इसका अर्थ है कि अगर कोई अच्छी संतान चाहता है तो उसे तप करना पड़ेगा। तप का अर्थ होता है अपने शारीरिक और मानसिक क्रिया को ठीक रखना। दूसरी शिक्षा, जब उन्होंने शिशु अवस्था में पालने से ही अपने माँ को निराकार ब्रह्म का ज्ञान दिया था, लेकिन आज सभी लोग अपने अपने भगवान के लिए लड़ते हैं। उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, उनमें फ़र्क तो हमने आपने शुरू किया है। अगर कोई चीज़ सफ़ेद हो तो वो सबके लिए सफ़ेद ही होगा। इसी तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के ईश्वर एक हैं। तीसरी चीज़ हमें उनके बाल्यावस्था से सीखने को मिलती है। जब राम और भरत गेंद खेल रहे थे, भरत जी खेलने में कमज़ोर थे, परंतु राम उन्हें बार बार जिता देते थे। यह दर्शाता है कि अपने से छोटों की हिम्मत और इज्जत बढ़ा देने में ही महानता है। किशोरावस्था में जब ऋषि विश्वामित्र उन्हें लेने आए थे, तब जंगल में श्री राम ने आदिवासियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देकर उन्हें सशक्त बनाया था। राक्षसों को मारकर अनीति का विरोध करना सिखाया था। पांचवी शिक्षा के रूप में उन्होंने आदर्श विवाह की प्रेरणा दी है। उनका खुद आदर्श विवाह हुआ था। अपनी इच्छा से कोई कुछ दे तो कोई ऐतराज़ नहीं, पर जबरदस्ती दहेज लेना बिल्कुल गलत है। छठी शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जब उन्होंने सिद्धांतों के लिए अपनी सारी सुख सुविधा को त्याग कर वन जाना स्वीकार किया था। एक बार जरा सोच के देखिए कि जिस व्यक्ति का राज तिलक होने वाला हो और अचानक उसे कहा जाए कि ये सब छोड़कर 14 साल के लिए जंगल चले जाओ, तो क्या बीतेगी उस पर। फिर भी उन्होंने अपने परिवार को व्यवस्थित कर विकट परिस्थिति को भी सहर्ष स्वीकार किया था। परिवार निर्माण का इससे अच्छा उदाहरण हमें और कहीं देखने को नहीं मिलता। ऊंच नीच जातिवाद का खंडन उन्होंने वन जाते समय तब किया था जब वे केवट मल्लाह के घर पर रुके थे। यहाँ पर उन्होंने सभी के एक समान होने का शिक्षण दिया है। वन में रहकर कंद मूल खाकर कम वस्त्र पहनकर उन्होंने हमें सादा जीवन, उच्च विचार रखने की प्रेरणा दी है। नवी शिक्षण के रूप में जब श्री राम खुद सबरी के पास गए थे, उसका जूठा बेर भी खाया था। यह भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को दर्शाता है। जब रावण माता सीता को ले जा रहा था, तब जटायु नामक पक्षी ने उसे रोकने का प्रयास किया था, पर रावण ने उसे मार डाला था। जब श्री राम आए तो उन्होंने उसका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया था। यहाँ हमें उनसे प्रेम, करुणा और कृतज्ञता की शिक्षा लेनी चाहिए। जब सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तो मित्र के मदद के लिए उन्होंने छुपकर बाली का वध किया था। यहाँ पर वे बताते हैं कि अनीति का खात्मा करने के लिए अनीति भी अपनानी पड़े तो कोई गलत बात नहीं है। हमें श्री राम से लीडरशिप स्किल्स सीखने की आवश्यकता है कि किस तरह से छोटे कम से कम संसाधनों का उपयोग करके भी बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है। उन्होंने बंदर, भालुओं की सेना को तैयार कर रावण को परास्त किया था। उनसे मिलने वाली सबसे बड़ी प्रेरणा ये है कि अगर समर्पण गहरा हो तो किस तरह से लोगों का विकास होता है। उन्होंने हनुमान का व्यक्तित्व इतना ऊंचा उठा दिया कि पूरी दुनिया में जितना राम का मंदिर नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा आज हनुमान जी का मंदिर है।
रावण को मारकर वे सिखाते हैं कि चाहे कोई भी कितना भी विद्वान क्यों न हो, अगर वह स्त्री की मान मर्यादा भंग करने का प्रयास करता हो तो उसे दंडित अवश्य करनी चाहिए। अयोध्या वापस आकर उन्होंने राम राज्य की स्थापना की, अपनी प्रजा को संतान की तरह आगे बढ़ाया, उनका विकास किया। यह शिक्षा तो सबसे अधिक उन नेताओं को लेनी चाहिए जो खुद को राम भक्त तो कहते हैं पर अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझते। इस तरह देखा जाए तो श्री राम का पूरा जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ था। हमें उनसे संघर्षशील बनने की प्रेरणा लेनी चाहिए, तभी मंदिर का निर्माण सार्थक सिद्ध होगा। मित्रों, श्री राम का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि कम समय में उसे पूरा बताना मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। बस आपसे यही कहना है, यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे श्री राम मंदिर में ही कैद रहकर न रह जाए, बल्कि सबके जीवन में भी उनकी प्रेरणा, उनके आदर्श स्थापित होते दिखाई दे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद, वंदे वेद मातरम।